वेलकम टू द निफ्टी 50 एनालिसिस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जहां से हमें एक शार्प बाइंग या फिर शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है। कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे जहां से मार्केट एक सपोर्ट या फिर रेसिस्टेंस लेता हुआ नजर आएगा। इन सब के बारे में एक एक करके बहुत ही डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हम लोग चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। देख सकते हैं आपको स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है, ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस और इसको मैं थोड़ा सा कंक्लूड करने वाला हूं, यानी थोड़ा सा इस पे बात करेंगे। उसके बाद यहां से इस लेवल से नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है इसके बारे में भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। अपना जो एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट एक अच्छे खासे क्रैश में जाने वाला है, उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मार्केट मूव करता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान से सुनना। और चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू फॉलो और सब्सक्राइब वॉट एवर यू विश, जस्ट डू इट। ठीक है। और कमेंट करके बताना अगर आपको बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस चाहिए तो मुझे कमेंट चाहिए। अगर आप चाहते हो मैं बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करूं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है। स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस को। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू करने वाले हैं प्रीवियस एनालिसिस को। जैसा कि मैंने आपको बोला था, ये जो लेवल मैंने मार्क किया हुआ था, ठीक है, पहले एक्स्ट्रा जो लेवल्स हैं उनको साइड करते हैं, जो ये कंडीशन इनको साइड करते हैं एक बार, ठीक है। और एक बार थोड़ा सा अच्छे से हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस एनालिसिस था। उसके बाद तुरंत से चलेंगे हम लोग नेक्स्ट एनालिसिस के ऊपर भी। देख सकते हो ये जो मैंने एक कंडीशन डिस्कस किया हुआ था, ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे नजर आएगा। मैंने बोला था कि अगर मार्केट इस यहाँ पे ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, क्या मैंने बोला था, अगर मार्केट ये जो लेवल है इसका ब्रेकडाउन देता है और ब्रेकडाउन देने के बाद हमें वेट करना है। अगर ब्रेक किया, पुल बैक लिया, पुल बैक के बाद कंटिन्यू करेगा तो हम कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। लेकिन ये जो कंडीशन था कि अगर मार्केट इसके लो को स्वीप करता है, स्वीप करने के बाद अपसाइड निकलता है, तो हम कंटिन्यू मार्केट को अपसाइड के लिए इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। और देखोगे मार्केट ने वैसा ही अप्रोच किया है। अब ये आपको देखो, अब आपको समझ में आएगा कि मैं इतना न्यूट्रल होके क्यों मार्केट को एनालाइज करता हूँ, क्यों न्यूट्रल होके मैं मार्केट को जो भी मतलब मार्केट के जो भी लेवल्स होते हैं वो न्यूट्रल होके क्यों मैं करता हूँ। अपसाइड का भी बात करता हूँ, डाउन साइड का भी बात करता हूँ, साइडवेज का भी बात करता हूँ। क्यों? क्योंकि मार्केट यार, हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि मार्केट, देखो अपना एक व्यू बन सकता है कि मार्केट क्रैश करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर मार्केट अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं है, मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि जब मार्केट अपने कंडीशंस को फॉलो करे तभी आपको ट्रेड प्लेस करना है, तभी आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये रहा आपका सबसे प्राइम एग्जांपल की जो मैं रिपीट करता हूं बार बार कि अपने कंडीशंस को फुलफिल होने देना है। ठीक है। मार्केट ब्रेक करता है, डेफिनेटली यहां पे ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद हमें वेट करना था, पुल बैक लेने के बाद अगर कंटिन्यू करता तो डेफिनेटली हम लोग डाउन साइड के लिए अप्रोच करते हैं। लेकिन मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट दे देता है। ध्यान से देखोगे ये जो लेवल था इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, पुल बैक लेता है, पुल बैक के बाद मार्केट एक बहुत ही बेहतरीन बाइंग साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आता है। देख सकते हो, क्लियर है आपके सामने। ठीक है, अपने कंडीशंस के ऊपर। अब यहां से क्या नेक्स्ट मूव हो सकता है उसके बारे में हम लोग प्रॉपर तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो लेवल अपने काम का नहीं है उसको रिमूव करते हैं, फ्रेश की लेवल्स को ड्रॉ करते हैं। ठीक है। और उसके बाद करेंगे नेक्स्ट एनालिसिस को, यानी यहां से मार्केट कैसे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से लेवल्स होंगे जिन्हें टैप करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो डाउन साइड में मैंने भी मार्क किया हुआ है ये रहेगा अपने पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल। ठीक है। वैसे अगर देखा जाए, देखो ये डाउन साइड का हो गया, क्लियर है। और ये जो ब्लैक लाइन है इसको हम सिंपल हम लोग क्या करने वाले हैं, शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे। ये जो कैंडल का लो है यहाँ पे हम लोग शिफ्ट करने वाले हैं। सिंपल है, यहाँ पे आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक बार 30 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और एक बार ना प्रीवियस लेवल्स को चेक करते हैं कि जो मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, इतना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, वो किस लेवल से लिया है। ठीक है, देखो ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा मैंने बात किया था ये जो हाई था यहाँ का, बट मार्केट थोड़ा पहले ही आपको रिट्रेस होता हुआ नजर आया है। इसका मतलब ये नहीं कि ये जो ब्लैक लाइन था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एज इट इज अपने पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल है। हम लोग अब इसको छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं, इसीलिए प्रीवियस जाके लेवल्स को चेक करना पड़ता है कि मार्केट ने कैसे उसको यूज किया है और कैसे यूज कर सकता है।
सिंपल है, क्लियर है यहाँ तक? नीचे का ये लेवल्स एज इट इज रहने वाला है, ठीक है। अब देखो ये जो अपसाइड के अपने पास लेवल्स निकल के आए हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग चलेंगे और अच्छे से मार्केट को एनालाइज करेंगे। यहाँ पे देखोगे आपको क्लियर नजर आएगा कि ये जो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है कि इसके हाई को, यहाँ पे जो आपको हाई नजर आ रहा है, ध्यान से देखोगे ये जो हाई था इसको मार्केट ने स्वीप किया है, स्वीप करके रिजेक्शन दिया है। सिंपल है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। यानी ये जो हाई लगाया था मार्केट ने उसको स्वीप करके रिजेक्शन दिया है। अब यहाँ से अपना क्या अप्रोच होगा, सिंपल अगर आप देखोगे तो नजर आएगा कि देखो थोड़ा सा और लोअर टाइम फ्रेम पे हमें जाना होगा। लोअर टाइम फ्रेम पे क्यों जाना होगा? स्ट्रक्चर को समझने के लिए, ठीक है। क्लियर है, स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे जाना होगा। अपने पास यहाँ पे दो लेवल्स निकल के आ रहे हैं, बट हम लोग यूज करने वाले हैं इस लेवल को, ठीक है। ये जो एक्सट्रीम पे है, एक्सट्रीम पोजीशन पे है, एक्सट्रीम पॉइंट पे है, उसको हम लोग यूज करेंगे और इस लेवल को थोड़ा सा इस तरीके से कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। सिंपल है, ये 5 मिनट के ऊपर हो गया। अब चलते हैं फिर से हम लोग 15 मिनट पे। 15 मिनट पे देखोगे तो आपके सामने ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल निकल के आ रहा है, सिंपल यहाँ से अपना क्या अप्रोच होगा, ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना, ठीक है। देखो यहाँ पे अपना जो सिचुएशन सिंपल सा ये होने वाला है कि अगर मार्केट यहाँ से अगर मान लो डाउन साइड के लिए, यहाँ पे देखो यहाँ क्लोजिंग हुआ है, ठीक है। सिंपल क्या है कि हम इस क्लोजिंग को भी एक ब्लैक लाइन से मार्क कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ से डाउन के लिए आता है, इस लेवल को टैप करता है, ठीक है। यानी मार्केट मान लो ओपन हुआ, थोड़ा गैप डाउन ओपन हो गया, हो सकता है इसी लेवल पे मार्केट ओपन हो जाए, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी है, गैप डाउन हो तो इसी लेवल पे ओपन हो जाए। और इस लेवल पे टैप करने के बाद अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो हम यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं मार्केट में। क्लियर है, ये पहला कंडीशन समझ में आ गया? आई होप बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर मार्केट इन केस फ्लैट ओपन होके नीचे आता है तो इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन का वेट करना है, या फिर मार्केट हो सकता है कि गैप डाउन हो और इसी लेवल पे गैप डाउन हो जाए, तो भी हमें सिंपल वेट करना है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी का। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गया? आई होप यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। अब बात करते हैं कि अगर इन केस मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है और मान लेते हैं कि इसके नीचे ही ओपन हुआ, ठीक है, तो हमें सिंपल क्या वेट करना है, इस लेवल पे टैप करने का। यहां से भी अगर हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो हम यहां से मार्केट को बाइंग के लिए ही देखेंगे। सिंपल समझ में आ गया? क्लियर है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने समझाया है यहां तक। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इस लेवल से भी अगर हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है, मार्केट रिजेक्शन देता है, तो हम यहाँ से बाइंग के लिए ही देखेंगे। क्लियर है, जब तक मार्केट इसका सिंगल कैंडल, ये जो लेवल है इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन नहीं दे देता है, ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट एक पुल बैक लेगा, पुल बैक के बाद जब कंटिन्यू करेगा तो ही हम डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट या तो आपको इस ब्लैक लाइन पे, या तो मार्केट डाउन साइड का जो ये इंपॉर्टेंट लेवल है जो साइड में आप देख सकते हो, नंबर्स आपको दिख जाएंगे, वहां पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। जब तक मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन नहीं देगा, ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट यहाँ पे पुल बैक लेगा, पुल बैक के बाद जब कंटिन्यू करेगा तो ही हम डाउन साइड का कुछ भी देखेंगे, अदरवाइज हम लोग डाउन साइड का नहीं देखेंगे, ठीक है। चाहे इस लेवल से हो या इस लेवल से हो, जहां से भी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा वहां से हम बाइंग के लिए देखेंगे, बाइंग के लिए सोचेंगे। क्लियर हो चुका है? अगर इन केस मार्केट गैप अप हो जाता है तो क्या कंडीशन होगा, तो सिंपल हम क्या करेंगे, ये जो हाई है ना, ध्यान से देखो, इस हाई को हम कुछ इस तरीके से मार्क करके रखेंगे। जैसे ही मार्केट, देखो ध्यान से सुनना और समझना इस चीज को, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट अपसाइड का मत देखो अभी, ठीक है। अपसाइड के जो लेवल्स हैं उसको इग्नोर करना, ठीक है, यहां तक ही देखो अभी। जब मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है, मान लो इस लेवल के ऊपर ओपन होता है, यहां से हम सिंपल वेट करेंगे मार्केट को, यहां से यहां तक एक स्कैल्प मूव, सबसे पहला अप्रोच। यानी मार्केट अगर इसके ऊपर गैप अप होता है सिंपल, तो मार्केट को हम यहाँ पे इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देखेंगे, और यहां से अगर हमें कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम यहाँ से मार्केट पे, अगर मार्केट टैप करके इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देता है तो हम यहाँ से मार्केट को सेल साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे, यहां तक, ठीक है, सिंपल है। और इन केस अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है, यानी कि अगर मार्केट मान लो गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, देखो गैप अप ओपन होगा तो सिंपल हमें वेट करना होगा, मान लो इस लेवल के ऊपर ओपन हुआ तो हमें वेट करना होगा, मार्केट जैसे ब्रेकआउट दिया थोड़ा सा पुल बैक लेगा लोअर टाइम फ्रेम पे, और फिर मार्केट आपको इस लेवल, ये जो अपसाइड का लेवल है, यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। और अगर मार्केट ने इसका भी सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे दिया
तो फिर आपको कंटिन्यू मार्केट अपसाइड में यहां तक, देखो ज्यादा ऊपर नहीं जाते हैं, ठीक है, यहां तक मार्केट आपको इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? आई होप आपको यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सिंपल है, बहुत ही इजी है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बोला, अगर मार्केट ने यहां से अगर इस लेवल से सेलिंग अगर अगर हमें देखने को मिला तो हम यहां से सेल साइड के लिए देखेंगे, ठीक है। और सेम यहाँ पे या तो अगर मार्केट ऊपर निकल गया तो यहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, इस लेवल को टैप करने के बाद जैसे ही मार्केट रिजेक्शन देगा हम सेल साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। और एक पॉइंट और है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर मार्केट इन केस अगर इसका ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना, ठीक है, एक चीज ध्यान से सुनना, मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो आप मार्केट को अवॉइड करना, ठीक है। क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि यहां से अगर मार्केट थोड़ा बीच में भी जाके अगर इस लेवल के नीचे सिंगल कैंडल क्लोजिंग दे देता है तो हम यहां से भी कंटिन्यू सेलिंग के लिए ही देखेंगे, सेलिंग के लिए ही सोचेंगे। यानी कि अगर इसको बिना टैप किए भी अगर मार्केट बीच से टर्न कर जाता है तो भी हम सेल साइड के लिए ही सोचेंगे। जैसे ही मार्केट इस लेवल के, ये जो लेवल मैंने मार्क किया है इसके नीचे जैसे ही सिंगल कैंडल क्लोजिंग देगा, हम एक कंफर्मेशन के बाद डायरेक्ट मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशंस की वजह से थोड़ा सा मेसी लग रहा होगा आपको। अगर समझ में नहीं आया, एक बार फिर से वीडियो को बैक करके देखना, काफी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। एक बार ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल्स है उसको अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ करना, ठीक है। उसके बाद आपको क्लियरली नजर आएगा कि ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम करना, वहां पे ये जो लेवल्स हैं उनको एक बार चार्ट पे मार्क करना, ठीक है। तो आपको क्लियर होता हुआ, ये जो डाउन साइड का है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे ज्यादा मेसी लगेगा। मैं देखो सिंपल आपको ये बोलता हूँ कि अगर मार्केट में जहां से भी अगर नीचे के लिए जाए तो नीचे के लिए, और जहां से भी मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ यहाँ पे जो कंडीशंस है, ताकि जो चार्ट है थोड़ा सा क्लीन लगे, थोड़ा सा साफ सुथरा लगे। बाकी देख सकते हो जहां से भी, यानी ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा बाइंग के लिए, ये लेवल होगा इंपॉर्टेंट बाइंग के लिए, ये जो लेवल है इसका ब्रेकआउट के बाद बाई, ठीक है। यानी और इसका अगर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद भी अगर हमें रिजेक्शन देखने को मिलता है तो हम मार्केट को कंटिन्यू सेल साइड के लिए ही अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। और अगर इसको टैप करके भी रिजेक्शन देता है तो भी हम सेल साइड के लिए ही देखेंगे, सेल साइड के लिए ही सोचेंगे। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। ये था बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा निफ्टी 50 का एनालिसिस। और बैंक निफ्टी का भी चाहिए अगर तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू।